लेकिन ये खबर आप पहली बार शायद देख रहे होंगे कि एक दामाद जो है अपने सास को लेकर भाग जाता है। दोस्तों अपने आप में ये खबर काफी अजूबा है। लोग भी कहते थे, यहाँ तक कि मेरा मम्मी भी कहता था जो गलत देखे हैं, गलत किए हैं, गलत है तेरा जलानी, गलत है तेरा जलानी, जबकि बजा बुकी नहीं भी था, फिर भी बोल रहा था। हाथों से इसकी पत्नी निकल गई और इसकी पत्नी इतना घोर कलयुग को लाने में मदद कर दी कि अपने ही दामाद के साथ जो है वो फरार हो गई। मम्मी सही कह रहे थे, आस पड़ोस भी सही कह रहे थे, हम किसी के नहीं माने, पत्नी के सुन रहे थे। जितना पत्नी कह दिया, झूठ के बोला है वो सच बोला, उसी के माने हम, ठीक है, और कोई बेफालतू के सुने ही नहीं हमने, इसलिए। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देखना शुरू कर दिए हैं DNY न्यूज। इस वक्त मैं मधेपुरा के महेशवा पंचायत में मौजूद हूं और एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है 3-4 दिन से कि सास जो है जमाई के साथ भाग गई। जी हां, बिल्कुल ये सच है और मैं अभी उन्हीं के घर पे हूं। ये घर का आप स्थिति देख सकते हैं, यही वो घर है। सिर्फ और सिर्फ एक महिला इस घर में रह रही थी और वो महिला जो है अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती है। और देखिए, जो पीड़ित पति है, जिनका पत्नी जो है अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई है, उन्हीं का पति हमारे साथ में है और आइए तमाम जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम कैसे दिया। और दोस्तों आपको बता दें कि आए दिन आप देखते होंगे कहीं साली जीजा जो है साली को लेके फरार हो जाता है, कहीं देवर भौजाई को लेके भाग जाता है, कहीं जो है साला सरहोज को लेके भाग जाता है। लेकिन ये खबर आप पहली बार शायद देख रहे होंगे कि एक दामाद जो है अपने सास को लेकर भाग जाता है। दोस्तों अपने आप में ये खबर काफी अजूबा है और आइए पूरी जानकारी हम इन्हीं से आपको देने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरुण मेहता। अरुण मेहता जी, आपकी पत्नी का नाम क्या है? मनीषा देवी। ये मनीषा देवी जो है, आप सुनते हैं कि वो अपने दामाद के साथ भाग गई, क्या सही बात है? जी सही बात है। ये कब भागा है? 1 महीना पहले भागा। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं कि बाहर भी जाते हैं? हम बाहर में रहते हैं, खास करके बाहर में रहते हैं। कभी कभी आते हैं, मतलब महीना 2 महीना 4 महीने पे, मतलब साल भर पे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 महीना पे भी आ जाते हैं, साल भर लगा के भी आते हैं। अच्छा हाँ। तो इधर लास्ट जब आप घर आए हैं बाहर से, तो कितने दिन से घर पे हैं? घर पे अभी 2 महीने हो गए जी। और आपकी पत्नी कब भागी है? 1 महीना पहले भागी है। 1 महीना पहले भागी है। तो आप इस घर जो है ये आपका, इस घर में आपका कौन कौन है? परिवार में कितने आदमी हैं? अभी जो परिवार में हम अभी एक अकेले बच गए हैं, जो मतलब 2 बच्चे थे, मतलब पत्नी थे, इतना ही थे। बाकी हमारे परिवार और अलग में है, हम अलग में है। 2 बच्चे कहाँ हैं आपका? पत्नी के साथ में है। उसको भी लेके भाग गई? जी, उसके देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का जो है घोर कलयुग आ चुका है कि तमाम आप रिश्ते को तो तार तार होते हुए देखे होंगे, लेकिन पहली बार ये खबर मेरे भी संज्ञान में आया है कि एक दामाद जो है अपने सास को लेकर फरार हो जाता है और साथ में 2 बच्चे को भी लेके भाग जाता है। तो आइए और भी जानकारी लेते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी जो है आपके दामाद के साथ वो भाग गई, तो आपको पहले से इसका कुछ खबर था, कुछ पता था? पहले से मुझको इतना शक हुआ नहीं, मतलब रिश्ता बड़ी कठोर था, इसलिए शक कभी नहीं हुआ। जो लोग भी कहते थे, यहाँ तक कि मेरा मम्मी भी कहता था जो गलत देखे हैं, गलत किए हैं, गलत है तेरा जलानी, गलत है तेरा जलानी, जबकि बजा बुकी नहीं भी था, फिर भी बोल रहा था। फिर भी हम विश्वास नहीं कभी नहीं किया। हम पत्नी की बात हर समय था, मतलब मानता रह गया। जो कहता था वही करते थे हम, ऐसा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो कहता था वही करते थे हम, किसी की बात नहीं सुनते थे हम, सच में नहीं किसी की बात सुनते थे। आज ये मेरे को लात मार गई है। अच्छा, उसका घर कौन सा है? उसका आपका जमाई? बस बगल में, जस्ट बगल में ये जो है मनीषा देवी की घर है, अरुण का, अरुण मेहता का, जिसके यहाँ अभी हम मौजूद हैं। और जो लेकर भागा है, बस ये बगल में जो चदरा का घर देख रहे हैं वो प्रमोद मेहता का घर है। अच्छा, ये बताइए, आपके जब गाँव वाले पहले से बोल रहे थे आपको कि इस तरह की बात है, आपकी पत्नी जो है बदचलन है या दूसरे से बातचीत करती है, फंसी हुई है, तो आप पहले से फिर क्यों नहीं कदम उठाए? कदम नहीं उठाए, विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब ये इतना भी मतलब करने लगे थे, कभी क्रिया शपथ बहुत भारी भारी खाने लगते थे। जब पूछते थे ऐसा नॉर्मल है कि पूछते थे, कोई करक होके नहीं पूछते थे, क्योंकि हमको कहीं न कहीं डर लगता था जो कोई घटना न घटा दे। इस बात की जो कभी जहर खाने लगते
लगते थे, कोई मतलब क्रोध भी बात बोल गया है तो जहर खाने लगते, जो हम सबको फंसा देंगे, तेरे माँ को, अच्छा बाप अच्छा, को, यानी कि भाई को। आप लोगों में पति पत्नी में पहले से भी लड़ाई झगड़ा होते रहता, पहले से नहीं हुआ, जब से मतलब ये मेरे को भनक हो गया, जब मतलब से शक हो इस गया, चीज शक का हो गया, खुलासा हुआ। खुलासा हुआ है, तो हम भी मतलब मारा मोटा शक करने लग गए। जैसा बात जितना लोग कह रहे हैं, हम भी कुछ मारा मोटा मतलब अभ्यास किया है इनकी बातचीत से, और मतलब इनकी क्लोज जाने की महसूस किया है। अगल बगल जो पता चीज़ हम लगा मना है। करते थे वही काम करते थे वो। अच्छा। हम बोले जो उसके मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है तो उसी मोटरसाइकिल पे जाते थे, और वो मोटरसाइकिल उसके ससुर दिया था। अच्छा। मतलब प्रमोद का, उसको बेचवा के अपना खुद का मोटरसाइकिल लिया। हमको ये बात की पता नहीं थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मनीषा देवी खुद का मोटरसाइकिल लिया, उसको दिया, वो चला रहे, अभी भी उसके साथ में है मोटरसाइकिल। ये बताइए आप लोगों का शादी कितना दिन पहले हुआ था? हमारा शादी हुआ 2011 फर्स्ट महीने में। यानी कि 11-12 साल हो गया शादी को। जी 2 बच्चे भी था। जी, बच्चा कौन, यानी लड़का लड़की क्या था? लड़का लड़की दोनों है। अच्छा, जी, तो ये बताइए आप जब बाहर रहते थे आपके पत्नी के पास मोबाइल भी था क्या? मोबाइल, जी जी, मोबाइल तो उसका मोबाइल चेक नहीं करते थे आप? मोबाइल कहाँ क्या इतना बात चालू जलानी थे कि हम पड़ा हुआ है हमारा मोटा वो। अच्छा। हम मतलब जब मैं मुर्गा नहीं जानते। यानी आपकी पत्नी जो है थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं। फोन की बहुत चालू है, मतलब कुछ भी करके रखते हैं हम। मतलब किसी के फोन खोलना बेरना बहुत मुश्किल काम है, कहीं से कहीं भी कुछ भी करके। सबसे दुखी की बात यह है कि हम जो भी बातचीत करते हैं उसको रिकॉर्ड करके वो लड़का को सुनाते थे। जो हम क्या बोले, उसके बारे में क्या बोले, इसके बारे में क्या बोले, वो सारा उसको डिटेल दे देते थे। बाकी जब हमको लगा जो ये नहीं संभलने वाले हैं, मतलब बेफाइल जा रहे हैं, पर ये कभी दिमाग में नहीं आया जो प्रमोद ये दोनों भाग जाएंगे, ये कभी अच्छा। फिर भी नहीं आया। अच्छा। अभी मतलब जब तक भागी नहीं है तब तक दिमाग में नहीं आया ये दोनों इस तरह के कदम उठाएंगे, बहुत लड़ झगड़ के यहीं रहेंगे। देखिए कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि पहली बात तो इसको इतना विश्वास था अपने पत्नी के ऊपर कि ये कभी सोच ही नहीं सका कि हमारी पत्नी किसी के साथ, किसी का मतलब अपने ही दामाद के साथ भाग जाएगी। और दूसरी बात कि ये जो है पढ़े लिखे नहीं है, इसकी पत्नी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं दोस्तों यही हो जाता है। एक कहावत भी है हमारे गांव समाज में, कहता है कि अगर किसी लड़का का रिश्ता कर रहे हैं, किसी लड़का का शादी करते हैं, तो अपने से थोड़ा नीचे घर में कीजिए। यानी इसका मतलब जो दोस्तों ये होता है कि लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, लेकिन लड़की नहीं भी पढ़ी लिखी है तो वो चलेगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल दोस्तों उल्टा हो रखा है। यहाँ इसकी पत्नी तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये बिल्कुल निरक्षर है। उसका परिणाम कहीं ना कहीं यही हुआ कि अंततः जो है इसके हाथों से इसकी पत्नी निकल गई, और इसकी पत्नी इतना घोर कलयुग को लाने में मदद कर दी कि अपने ही दामाद के साथ जो है वो फरार हो गई। ये बताइए आपको जब पहले से मालूम चल गया, गांव घर वाला भी आपको बताया कि आपकी पत्नी ऐसा ऐसा अपने दामाद के साथ फंसी हुई है, तो आप फिर क्यों नहीं कोई कदम क्यों नहीं उठाए? हम पंजाब में थे और फंसे हुए थे, ये फंसा दिया हमको, मतलब जानबूझ के फंसा दिया। इमरजेंसी कोटा बता के पैसे उठवा लिए। जब भी पैसे उठवा लिए, किसी के काम पे लगे हुए हैं, तो आदमी घर में मर जाए तो वो मतलब पंजाब में छोड़ता नहीं है, मतलब लेबर को नहीं छोड़ता है। इसमें हम फंस गए। जब पैसा खत्म हुआ, घर पे आए, तो ये घर पे आके ये काम हुआ। यानी कि घर पे आने से पहले भी धमकी दे रहा था हमारा मोटा जी, यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि जमीन उसी का नाम पे है। ये जमीन लिए, हम बाहर में थे, जमीन मतलब लिखावट के टाइम में नहीं थे हम यहाँ पे, तो जब मना किया। अच्छा, ये जमीन घर जो है, ये घर भी उसी के नाम पे? घर नहीं, जमीन लिए, घर तो हम बनाया, मतलब पैसे जमीन जो है उसके नाम पे है। हाँ, पत्नी के नाम पे जमीन। तो अब क्या करिएगा? अब तो आप कहीं का नहीं रहे, अब तो आपकी पत्नी भी गई, और वो अगर आपके जमीन से मतलब इतना कांड बढ़ गया, मतलब आपको अगर वो हो सकता है वो आपको यहाँ से निकाल भी सकती है कानूनन, क्योंकि उसके नाम पे ये जमीन है। इस बात को मानते हैं आप? मानते हैं, पर ये मैं दावी के साथ कह सकता, ये जिंदगी में कभी नहीं हो सकते हैं। चलिए, वो आपकी सोच है, लेकिन दोस्तों ये जमीन जो है इसकी पत्नी के नाम पे है, तो कानूनन क्या होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। और ये बताइए आप अरुण जी हमको कि आपका गलती इसमें है, ये चीज आप मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत ज़्यादा गलती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गलती है कि किसी की बात नहीं सुने, और पत्नी का भी बात नहीं, मतलब इस बारे में पत्नी को
ज्यादा नहीं बोल। अब महसूस ऐसा हो रहा है कि सच में हमारे गांव वाले सही गाँव वाले बोल सही कह रहे थे, हमारी मम्मी सही कह रहे थे, आस पड़ोस भी सही कह रहे थे। हम किसी के नहीं माने, पत्नी के सुन रहे थे। जितना पत्नी कह दिया, झूठ के बोला है वो, सच बोला उसी के माने हम, ठीक है। और कोई बेफालतू के सुने ही नहीं हमने, इसलिए ये घटना घट गया मेरे साथ। देख लीजिए दोस्तों, अभी आपको बिहार के मधेपुरा जिला से सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं और सबसे दर्दनाक, मतलब सबसे जो है शर्मसार करने वाला खबर दे रहा हूं। अगर आप लोग भी शादीशुदा हैं, आप लोग भी अगर खास करके मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं, तो संभल जाइए। इस वीडियो को गौर से समझिए, गौर से सोचिए कि आप अगर पत्नी को छूट दिए, आपसे अगर आपकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो हो सकता है जिस तरह से इसके साथ आज बीता है, वही समस्या, वही घटना आपके भी साथ हो सकता है। तो संभल जाइए। एक पत्नी अपने ही पति को इस तरह से जाल में फंसाती है कि वो इसको कहीं का नहीं रखती है। एक तो पहले इसका जमीन भी अपने नाम करवा लेती है और वो भी दामाद के साथ फरार हो जाती है। अच्छा ये बताइए, वो लोग शादी भी कर लिया है क्या? जी नहीं, ये नहीं पता है हमको। अभी कहाँ है, क्या है, कैसा है, आपको कोई पता है? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं? जी नहीं। फोन उन कुछ लग रहा है? फोन गांव घर में एक बार आध बार किए हैं, हमको फोन नहीं किया कभी। अच्छा, नहीं, हम फोन लगाए एक आध बार लग गया, पर फोन उठाते नहीं है वो। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपकी पत्नी मान लीजिए उसका कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसकी सोच बदल जाती है और वो घर आ जाती है, तो क्या उसको रखना चाहिए? जी नहीं, कभी नहीं रखिएगा। कभी नहीं, क्योंकि एक के साथ नहीं, वो कै के साथ भी मतलब ये काम घटना घटा है, कभी नहीं। बिल्कुल दोस्तों, एक जो इज्जतदार आदमी होगा, जहाँ से भी कहीं पे भी रखे जाए, हम बच्चे को हर हमेशा। अच्छा आपका बच्चे को भी लेके गायब हो गई है, तो आप क्या किए? अभी तक आप क्या किए? थाना प्रशासन कुछ आवेदन? प्रशासन कुछ भी नहीं किया, 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं किया। हम और हमारे बाप भी गए थे वहाँ पे, पर निकाल दिया वहाँ से। कहता है यहाँ से कोई काम नहीं हुआ। कहीं न कहीं इतना मतलब जलानी के इतना क्लोज है, मतलब छोटा बाबू, कि जो मतलब यहाँ से जब एक बार आया, मतलब इससे पहले भी थाना आया जमीन के लफड़े में। कौन सा थाना पड़ता है? ये भर्राई थाना पड़ता है मधेपुरा में। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अपने आप में शर्मसार करने वाला घटना है और इसके साथ जो बीता है वो आप लोग समझ ही सकते हैं दोस्तों। तो हम मधेपुरा के प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि कृपया इसको न्याय दिलाइए। और दोस्तों, आप लोगों को फिर से मैं चेता देना चाहता हूं कि आप लोग भी संभल जाइए। इस तरह की घटना से आप लोग अगर वाकिफ हैं तो संभल के रहिए। बाकी इस तरह की घटना पर आपका क्या विचार है, आप अपना विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।